बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव इतना शांत था कि वहां हवा भी धीरे धीरे चलती थी, जैसे किसी को जगाना ना चाहती हो। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर नीली पहाड़ियां और बीच में एक छोटी सी नदी जो हर समय मधुर स्वर में बहती रहती थी। इस गांव में रहने वाले लोग बहुत सरल थे। वे सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, अपने खेतों में काम करते और शाम होते ही जल्दी घर लौट आते। गांव में न कोई शोर था, न भाग दौड़, न चिंता, बस सादगी, प्रेम और शांति। आज की हमारी कहानी इसी गांव की एक शांत रात से शुरू होती है। शाम की धीमी शुरुआत, सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। खेतों से किसान लौट रहे थे। उनके पैरों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छाया में बच्चे दिन भर खेलते थे, लेकिन अब वे भी घरों की ओर लौट रहे थे। उनकी हंसी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी जगह ले रही थी शाम की खामोशी। नदी के किनारे बैठा एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम आरव था, पानी में अपने पैर डाले बैठा था। वह हर शाम यहां आता था। उसे नदी की आवाज सुनना अच्छा लगता था। नदी जैसे उससे कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है, जीवन शांत है। आरव ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। उसे लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई। रात का उतरना धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। आसमान में पहला तारा चमका, फिर दूसरा, फिर पूरा आकाश तारों से भर गया। गांव के घरों में दिए जल उठे। हर घर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। दूर कहीं किसी ने बांसुरी बजानी शुरू की। वह धुन इतनी मधुर थी कि सुनते ही मन शांत हो जाए। आरव अपनी माँ के साथ घर लौट आया। उसकी माँ ने गरम दूध दिया। पी लो बेटा, फिर जल्दी सो जाना, माँ ने मुस्कुराकर कहा। आरव खिड़की के पास बैठ गया। बाहर चांद निकल आया था। उसकी चांदनी पूरे गांव को चांदी जैसा बना रही थी। एक बूढ़े संत की कहानी। गांव में एक बूढ़े बाबा भी रहते थे। सब उन्हें दयाल बाबा कहते थे। वे नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कहा जाता था कि बाबा दिन भर ध्यान करते थे और रात में गांव के लिए दुआ करते थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा सुकून था। एक दिन आरव ने उनसे पूछा था, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? बाबा मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा था, जब तुम हवा की आवाज सुनना सीख जाओगे, जब तुम नदी की लहरों में संगीत सुन लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। आज रात जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था, बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैठे आसमान देख रहे थे। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया। गांव पर जैसे एक अदृश्य शांति की चादर फैल गई। सपनों का गांव रात गहरी हो गई। अब सिर्फ झींगुरों की हल्की आवाज आ रही थी। आरव अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने खिड़की से चांद को देखा और आंखें बंद कर लीं। उसे सपना आया। वह उसी नदी के किनारे खड़ा था, लेकिन नदी पहले से ज्यादा चमक रही थी। पानी में तारे झिलमिला रहे थे। दूर दयाल बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। डरो मत, बाबा की आवाज हवा में गूंजी। जीवन एक शांत नदी की तरह है, बस बहते रहो। आरव ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। रात की गहराई अब गांव पूरी तरह सो चुका था।
केवल पहाड़ियों के पीछे से आती ठंडी हवा और नदी की धुन बची थी। चांद धीरे धीरे आसमान में आगे बढ़ रहा था। उसकी रोशनी हर घर पर समान रूप से पड़ रही थी, जैसे वह सबको बराबर प्यार दे रहा हो। किसी घर में एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, किसी घर में एक बुजुर्ग गहरी नींद में थे, किसी घर में मां अपने शिशु को थपकी दे रही थी। गांव सच में शांत था। अगली सुबह की आहट, रात का आखिरी पहर आ गया। आसमान का रंग थोड़ा हल्का होने लगा। पहला पक्षी चहका। आरव की नींद धीरे धीरे खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरण पहाड़ियों को छू रही थी। उसे याद आया उसका सपना कितना सुंदर था। वह भाग कर नदी के पास गया। वहां दयाल बाबा बैठे थे। बाबा, मैंने कल सपना देखा, आरव ने कहा। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? आरव बोला, नदी, तारे और आप। बाबा ने धीरे से कहा, वो सपना नहीं था बेटा, वो तुम्हारे मन की शांति थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह सच में समझ गया है। धीरे धीरे सोने के लिए। अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, कल्पना कीजिए आप भी उसी शांत गांव में हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। दूर नदी बह रही है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। आप एक नरम बिस्तर पर लेटे हैं। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं। सब कुछ शांत है। सब कुछ सुरक्षित है। आनंदपुर की यह रात आपको अपनी गोद में सुला रही है। धीरे धीरे गहरी नींद में रात फिर से उतर आई थी। आनंदपुर गांव में आज कुछ अलग सा सुकून था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आकाश पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। तारे इतने पास लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिए जाए। आरव आज पूरे दिन दयाल बाबा की बातों के बारे में सोचता रहा। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। वह नदी के किनारे बैठा था। पानी धीरे धीरे बह रहा था। लहरें जैसे उसे पुकार रही हों। नदी का रहस्य उस रात कुछ अनोखा हुआ। जब चांद आसमान के बीचों बीच आ गया तो नदी का पानी हल्का हल्का चमकने लगा। पहले तो आरव को लगा कि यह सिर्फ चांदनी का असर है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे महसूस हुआ कि पानी के भीतर जैसे छोटे छोटे प्रकाश के कण तैर रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। नदी की धुन आज थोड़ी अलग थी, जैसे कोई धीमा संगीत। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, डरो मत। वह दयाल बाबा थे। आरव ने पूछा, बाबा, यह नदी आज चमक क्यों रही है? बाबा मुस्कुराए। जब मन बहुत शांत हो जाता है तो दुनिया भी चमकने लगती है। आरव कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। एक अनदेखा प्रकाश अचानक आकाश में एक टूटता तारा दिखाई दिया। वह सीधा पहाड़ियों की दिशा में गया और गायब हो गया। गांव के कुछ लोग भी बाहर निकल आए। सबने उस तारे को देखा, लेकिन दयाल बाबा शांत थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। हर टूटता तारा एक संदेश लाता है, उन्होंने धीरे से कहा। कैसा संदेश? आरव ने पूछा। परिवर्तन का, लेकिन डरने का नहीं। पहाड़ी की ओर यात्रा। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। रात का तारा कुछ संकेत था। आरव के मन में उत्सुकता थी। उसने तय किया कि वह पहाड़ी तक जाएगा जहां तारा गिरता दिखा था। दयाल बाबा ने उसे रोका नहीं। बस कहा, जाओ, लेकिन अपने मन की शांति साथ ले जाना। आरव पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता शांत था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे एक जगह मिट्टी थोड़ी जली हुई दिखी, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी, बस
जमीन थोड़ी चमक रही थी। वह पास गया। वहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। आरव ने उसे हाथ में उठाया। पत्थर ठंडा था, लेकिन उससे एक अजीब सी शांति फैल रही थी। पत्थर का असर जब आरव पत्थर लेकर गांव लौटा तो सब उसे देखने लगे। दयाल बाबा ने उसे ध्यान से देखा। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बाबा बोले। ये तुम्हारे मन की परीक्षा है। कैसी परीक्षा? आरव ने पूछा। अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो ये पत्थर अपनी रोशनी बनाए रखेगा। अगर तुम डर या लालच में आओगे तो इसकी चमक चली जाएगी। गांव के लोग चकित थे। रात की परीक्षा उस रात आरव ने पत्थर को अपने कमरे में रखा। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। पत्थर धीरे धीरे चमक रहा था। आरव के मन में कई विचार आए। क्या यह जादू ही है? क्या इससे कुछ मांग सकता हूं? क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? जैसे ही उसके मन में लालच का विचार आया, पत्थर की रोशनी थोड़ी कम हो गई। आरव घबरा गया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसे बाबा की बात याद आई। शांति अंदर होती है। उसने मन से लालच हटाया, बस शांत होकर लेट गया। धीरे धीरे पत्थर फिर से चमकने लगा। सच्चाई का एहसास सुबह होते ही आरव पत्थर लेकर बाबा के पास गया। बाबा, ये सच में मेरे मन के अनुसार बदलता है, उसने कहा। बाबा मुस्कुराए। पत्थर नहीं बदलता बेटा, तुम्हारा ध्यान बदलता है। ये पत्थर तो बस तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारा मन कैसा है। आरव अब समझ गया था। शांति कोई बाहरी चीज नहीं। नदी, चांद, तारे सब सुंदर हैं, लेकिन असली रोशनी मन में है। गांव में नई सुबह कुछ दिनों बाद वह पत्थर अपनी चमक खो बैठा। लेकिन इस बार कोई दुखी नहीं हुआ, क्योंकि अब सब समझ चुके थे चमक पत्थर में नहीं, उनके भीतर थी। गांव फिर से पहले जैसा शांत हो गया। नदी बहती रही, चांद चमकता रहा, और दयाल बाबा हर रात आसमान देखकर मुस्कुराते रहे। आरव अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले वह गहरी सांस लेता और अपने मन को शांत करता। अब कल्पना कीजिए, आप भी उस शांत गांव में हैं। आपके हाथ में वह छोटा सा पत्थर है। वह हल्की रोशनी दे रहा है। आप गहरी सांस लेते हैं। आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। सिर्फ ठंडी हवा, दूर नदी की आवाज और चांदनी की नरम रोशनी। आप सुरक्षित हैं। आप शांत हैं। धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते हुए। और आनंदपुर गांव की यह कहानी अभी भी बह रही है, नदी की तरह। नदी की रात फिर से आनंदपुर पर उतर आई थी, लेकिन आज की रात पहले जैसी नहीं थी। हवा में एक गहराई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी रहस्य को धीरे धीरे खोलना चाहती हो। आरव अब पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा था। वह समझदार हो गया था। पत्थर की चमक ने उसे सिखा दिया था कि असली रोशनी मन में होती है। उस रात वह फिर नदी के किनारे बैठा था। नदी पहले की तरह बह रही थी। चांद पहले की तरह चमक रहा था, लेकिन आरव का मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। एक नई धुन अचानक उसे नदी की आवाज में बदलाव महसूस हुआ, जैसे पानी कोई गीत गा रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे हर लहर कह रही हो, सब कुछ बदलता है लेकिन शांति बनी रहती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह सिर्फ सुन रहा हो, सोच नहीं रहा, चाह नहीं रहा, सिर्फ मौजूद है। दयाल बाबा का अंतिम संदेश। उसी समय दयाल बाबा धीरे धीरे वहां आए। उनकी चाल पहले से धीमी थी,
लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। बेटा, बाबा ने कहा, क्या तुमने अब समझ लिया? आरव ने सिर हिलाया। शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, ये तो हमारी असली प्रकृति है, उसने धीरे से कहा। बाबा की आंखें चमक उठी। यही सत्य है, उन्होंने कहा। जब मन शांत होता है तो जीवन एक मधुर गीत बन जाता है। उस रात बाबा ने पहली बार आरव को अपने पास बैठाकर लंबा ध्यान कराया। गहरी शांति का अनुभव। बाबा ने कहा, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, नदी की धुन सुनो। आरव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे लगा कि वह नदी और हवा से अलग नहीं है, जैसे सब एक ही हैं। न कोई डर, न कोई भविष्य की चिंता, न कोई अतीत का बोझ, बस यह पल। बहुत देर तक दोनों शांत बैठे रहे। सुबह की विदाई। अगली सुबह गांव में खबर फैली। दयाल बाबा अपनी कुटिया में ध्यान करते करते शांत हो गए थे। कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे, बाबा ने हमेशा सिखाया था कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। आरव नदी के पास गया। उसने गहरी सांस ली। उसे बाबा की आवाज जैसे हवा में सुनाई दी। शांति को याद रखना, गांव का बदलना समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। वह भी लोगों को सिखाने लगा। हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो। गांव में अब कोई जल्दबाजी नहीं करता था। लोग धीरे बोलते, धीरे चलते और हर काम में ध्यान रखते। नदी अब भी बह रही थी। पहाड़ अब भी खड़े थे। चांद हर रात आकर गांव को चांदी जैसा बना देता था। अंतिम दृश्य। आज फिर वही रात है। आप उसी अनंतपुर गांव में हैं। आप नदी किनारे बैठे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आकाश तारों से भरा है। दूर कहीं बांसुरी की धीमी धुन बज रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। आपका शरीर ढीला हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। अब कोई कहानी नहीं, कोई घटना नहीं, बस शांति। जैसे पूरा गांव आपको अपनी गोद में सुला रहा हो। धीरे धीरे आप नींद की ओर जा रहे हैं। सब सुरक्षित है, सब ठीक है। नदी बह रही है, चांद चमक रहा है और अनंतपुर की ये कहानी आपके सपनों में भी चलती रहेगी। शुभ रात्रि।